महाराज। अब मामा कहने लगा बताओ भांजे। बोले मामा उसने हमसे अंधे का अंधा गाया, जब तक इस अपमान का बदला मैं उस पांचाली से नहीं ले लेता तब तक मैं चैन में बैठने वाला। मामा हंस के बोलो जब तुम्हारो मामा है तो चिंता कहा बात। अरे है ना मामा, एक काम करिए भांजे। बोले क्या? एक पत्र लिख दीजिए और किसी तरह से पत्र लिखकर पांडवों को इंद्रप्रस्थ से हस्तिनापुर बुला लीजिए और जुआ का खेल करिए। दुर्योधन कहने लगा मामा जुआ खेलने में मैं तो इतना माहिर नहीं हूँ, पांडवों के साथ में मेरी पेश कैसी जाएगी। हाँ, और ये इसी के बीच में ये 101 मुद्राएं हमारी बहन हमारे जो श्रीमान रमेश भैया हैं यज्ञपति महाराज उनकी बिटिया की ओर से आई हैं। हमारी बहन श्रीमती रूबी देवी, रूबी नाम है हाँ तो हमारी बहन की तरफ से 101 मुद्राएं मुझे भेंट हुई हैं। व्यास से दीर्घायु की कामना है, मेरी बहन का स्वागत अमर रहे, साक्षात कृष्णांगन में बधाई संकार करते हैं, सुख समृद्धि जीवन में बनी रहे, जीवन में नित्य सतोगुण बढ़ता रहे, मेरी बहन इसी तरह से सतमार्ग पर चलती रहे, माता पिता का नाम रोशन करती रहे। व्यास से भगवान से प्रार्थना है, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। भैया दुर्योधन कहने लगा मामा जुआ का खेल खेलने में मैं इतना माहिर नहीं हूँ, पांडवों के सामने मेरी पेश कैसे जाएगी। मामा हंस के बोला जब तेरो मामा है तो चिंता का बात की मैं हूं ना, किसी तरह से तुम पांडवों को बुला लो, फिर देखो मामा का चक्र कैसा चल रहा है, क्योंकि तुम्हें मालूम है तुम्हारे मामा के सामने अच्छे अच्छों की पेश नहीं चलती है। भैया शकुनी के कहने पर दुर्योधन ने जुआ खेलने का पत्र लिखा और लिख करके दासी पुत्र विदुर को दिया। विदुर जी ने पत्र हाथ में लिया। विदुर जी को जब ये मालूम पड़ा कि ये पत्र जुआ का खेल खेलने को लिखा गया है प्यारे, तो विदुर जी को बहुत बुरा लगा। विदुर जी धृतराष्ट्र के सामने आकर हाथ जोड़ करके बोले भैया आप दुर्योधन को समझा दो, ये जुआ का खेल खेलने के लिए पांडवों को इंद्रप्रस्थ से हस्तिनापुर बुला रहा है, क्योंकि भैया जुआ का खेल भाई भाई में बैर करा देगा, भाई भाई में फूट डला देगा, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और बोले हैं विदुर जी कि भैया आपस की फूट बड़ी दुखनी, आपस की फूट बड़ी दुखनी, ए आपस की फूट बड़ी दुखनी, आपस की फूट बड़ी दुखनी। दशरथ के घर फूट पड़ी के कई वरदानों पे अड़ी रही, आफत दशरथ के गले पड़ी। अरे दशरथ के घर फूट पड़ी के कई वरदानों पे अड़ी रही, आफत दशरथ के गले पड़ी थी। लंका की लूटी भई दुखनी, आपस की फूट बड़ी दुखनी। जब विदुर जी ने कहा है धृतराष्ट्र से, तो धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को अपने पास बुलाया, उसे बहुत समझाया। प्यारे जब दुर्योधन नहीं माना तो अंत में धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को जुआ खेलने की आज्ञा दे दी। अच्छा आपका आशीर्वाद जी जी। और इसी के बीच में ये 101 मुद्राओं से हमें आशीर्वाद भेंट कर रहे हैं हमारे बड़े भ्राता श्रीमान श्री नाजर भैया जी, उनकी ओर से
और सच कहा जाए नाजर भैया हमारे पास कथा के लिए गए तो मैंने इनसे कहा भैया कोई बात नहीं, भैया कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं, तो बात एक ही है, कथा होनी चाहिए, कथा में किसी के भी थ्रू हो, इससे मुझे कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं है कि आप उनसे करा रहे हैं हमसे नहीं करा रहे हैं। तो भैया ने हमसे कहा कि लाली बात ये नहीं है, बात ये है कि हम चंदा मांगने जाते हैं तो लोग ऑब्जेक्शन करते हैं कि एक ही क्यों है। तो मैंने कहा लेकिन मेरे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आप सभी का सहयोग रहा है और हमारे ऊपर कृपा भैया जी की रही है, आशीर्वाद आप सभी का रहा है, तो मैं आप सभी की सेवा करने के लिए तत्पर हूँ। आपने कहते नहीं है मैं तो नालायक हूँ, लेकिन नालायक से आपने लायक मुझे बनाया है। मैं नालायक थी और हूँ, लेकिन आपने लायक मुझे बनाया है। लायक आप समझ रहे हैं, ये आपका बड़प्पन है। इसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत आप जैसे बुजुर्गों का इस बेटी के सर पर आशीर्वाद बना रहे, तो ये बेटी यूं ही अपने माता पिता का, अपने गुरुओं का सम्मान व गुरुओं का इसी तरह से नाम रोशन करती रहेगी। आपका आशीर्वाद इस बेटी के सर पर बना रहे। बहुत बहुत आभार अपने नाजर भैया का, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार अपने समस्त ग्रामवासियों का, तहे दिल से मैं आभार व्यक्त करती हूँ। बाबा की बहुत बड़ी कृपा रही है, वरना मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं आपकी सेवा करूंगी। बोलिए गोविंद भगवान की। तो महाराज दुर्योधन को जब आज्ञा दी तो विदुर जी पत्र लेकर के दुर्योधन के कहने पर इंद्रप्रस्थ पहुंचे। पांडवों ने पत्र पढ़ा तो आपस में बातें करने लगे कि भैया ये मैं क्या पढ़ रहा हूँ, ये जुआ का खेल भाई भाई में बैर करा देगा, ये ठीक नहीं है। तब तक भीम थोड़े तामसी स्वभाव के थे। भीम कहने लगे भैया क्या सोच रहे हैं, अरे पत्र यहाँ तक आया है तो धृतराष्ट्र ताऊ जी की अनुमति से ही आया होगा, और उनकी अनुमति से पत्र आया है तो हमारा आपका वहां जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनकी आज्ञा का पालन करना है हमें। पांचों पांडव द्रौपदी को लेकर के प्यारे आए इंद्रप्रस्थ से हस्तिनापुर। द्रौपदी को तो महलों में छोड़ दिया, पांचों पांडव सभा में आए। शकुनी बड़ा खुश हुआ, आ गए भांजे। पांचों ने राम जुहार किया, मामा नमस्ते 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 बेटा। भीम कहने लगे कहिए मामा याद कैसे किया। अरे भांजी क्या बताएं, दिल नहीं लग रहा था, सोचा कि कुछ खेल ही हो जाए। क्या मतलब? बोले दिल कर रहा था कुछ खेल हो जाए, मन नहीं लग रहा था अकेले। युधिष्ठिर कहने लगे मामा जी क्या खेलोगे। बोले भांजी दिल करता है जुआ का खेल हो जाएगा। युधिष्ठिर कहने लगे मामा जी आप ये क्या कह रहे हैं, जुआ का खेल भाई भाई में बैर करा देगा, फूट डला देगा, ये मुझे कहीं तक भी ठीक नहीं लग रहा है। अब शकुनी सोचने लगा ये तो निकला जा रहा है। शकुनी मुस्कुरा करके कहने लगा भांजे डर गए क्या? अरे सचमुच वाला खेल नहीं खेलूंगा मैं, झूठ मूठ वाला खेल खेलूंगा, सचमुच वाला नहीं। क्यों डर रहे हो? अब तो भैया सचमुच का बहाना दे करके, सचमुच झूठ मूठ का बहाना दे करके झूठ मूठ खेल होने लगा। और जब तक झूठ मूठ खेल हुआ तब तक शकुनी ने युधिष्ठिर को जिताया प्यारे। और जैसे ही झूठ मूठ खेल में जब युधिष्ठिर जीतने लगे, शकुनी ठट्टा मार के हंसा कहने लगा भांजे अब तो तुम जीत रहे हो, ऐसा करिए अब साचिया बाजी लग जाने दीजिए। पांडवों को नहीं मालूम था कि उनके साथ गेम कैसा खेला जा रहा है। भैया अब तो युधिष्ठिर भी नहीं समझ पाया उनका कपट, उनके छल। हुआ ऐसा अब तो झूठ मूठ की जगह साची वाची बाजियां लगने लगी। ऐसा हुआ जुआ का खेल भैया। प्रथम दांव पर युधिष्ठिर ने मणिमाला को लगाया तो हुआ क्या? पास
महाराज मणिमाला को प्रथम दांव पर लगाया, धीरे 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 पांडव सब कुछ हारने लगे। लिखा है और हारी अटारी, अरे महल तू महला सबैया रे और हारी गए ए द्रौपदी सी नारी कौरव सभा जुआ भारी पांडव सब कुछ हार गए। जब सब कुछ हारने लगे, द्रौपदी को भी हार गए। एक पासा और फिका जिसमें शर्त रखी गई, जो हारेगा उसे 12 वर्ष वनवास, एक 13वीं साल अज्ञातवास भी होगा भैया। और जैसे ही सब हारे, अब तो दुर्योधन की खुशी का ठिकाना नहीं। दुर्योधन खुशी की वजह उछलने लगा, कहने लगा भैया दुशासन बैठे बैठे मेरे चेहरे की तरफ क्या देख रहे हो, दौड़ करके जाओ पांचाली को महलन से लेके आओ, जाने हमसे कही थी अंधन के अंधा। आज उसे बताऊंगा कि अंधे के अंधे होते हैं या फिर आंखों वाले होते हैं। आज वो अंधा के फंदा में फंस गई है भैया। दुशासन चला, जाकर के महलों में आवाज लगाई, भाभी तुम्हें भैया ने बुलाया है। द्रौपदी स्नान के लिए जा रही थी, केस खुले हुए थे। द्रौपदी बोली कौन हो? जवाब दिया मैं हूँ दुशासन। दुशासन क्या बात है? बोले भाभी तुम्हें भैया ने बुलाया है। द्रौपदी कहने लगी तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हारे भैया हमें सभा के बीच में कभी नहीं बुला सकते, और भला एक अबला का सभा के बीच में काम क्या हो सकता है, चले जाइए आप। दुशासन कहने लगा भाभी अगर तुम राजी से नहीं जाओगी तो कुरारी से मैं तुम्हें ले जाना भी जानता हूँ। इतना कहकर के द्रौपदी के बाल पकड़े। जीतू इन्हें शांत करना है बच्चों को। महाराज केस पकड़ के खींच करके लेके चला। मैया द्रौपदी चीख चिल्लाने लगी। ले जाकर दुशासन ने द्रौपदी को लेकर सभा के बीच में खड़ा कर दिया। जब सभा के बीच में खड़ा किया, दुर्योधन ने देखा। दुर्योधन ठट्टा मार के हंसा। ले आए, अब इसकी साड़ी उतार करके इसे निर्वस्त्र करके मेरी जंगा पर बिठा दे। आज इसे बताऊंगा अंधे के अंधे होते हैं या आंखों वाले होते हैं। भैया जैसे ये बात कही, द्रौपदी के पैरों के तले धरती खिसक गई। द्रौपदी